देखिए, राजस्थान में सियासत की तरह महाराष्ट्र में भी अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अजित पवार के अचानक निधन ने पूरे राज्य में शोक की लहर तो फैलाई है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या महान्युति के शरद पवार की उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है? क्या एनसीपी फिर कभी एक हो पाएंगी, या पवार परिवार की योजनाओं पर हमेशा के लिए रोक लग गई है? और क्या सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना सिर्फ शौक पर राजनीति का कोई बड़ा खेल है? देखिए, सूत्रों के अनुसार क्या है, सूत्रों की माने तो अजीत पवार चाहते थे कि एनसीपी फिर से एक हो जाए, और इसके लिए पिछले 4 महीनों से चर्चा भी चल रही थी। 12 फरवरी की तारीख भी तय की गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन ने इस योजना को अधूरा छोड़ दिया है। महायुति ने बिना देर किए सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे शरद पवार की उम्मीदें अधूरी रह गई है। अब यह कदम राजनीतिक विशेषज्ञों के नजरिए में महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं बड़ा दाव माना जा रहा है। जनता और राजनीतिक पंडित इस निर्णय को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह कदम शो के बीच लिया गया है, या यह महायुति की रणनीति का कोई हिस्सा है? क्या महायुति ने सिर्फ सियासत खेली, या पवार परिवार के नियंत्रण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है? और अब एनसीपी के भीतर भविष्य में पार्टी को एकजुटता करना कितना आसान होगा, ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। देखिए, अजीत पवार के निधन के 2 दिन बाद ही सुनेत्रा पवार की शपथ ने महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ दे दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर दोनों पवार पार्टियां मिल जाती तो शरद पवार के पास पूरा कंट्रोल शायद कहीं ना कहीं वापस आ सकता था, लेकिन महायुति ने तुरंत कदम उठाकर इस संभावना को बिल्कुल खत्म कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि शरद पवार अब अपनी योजनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और क्या जनता इस अचानक हुए राजनीतिक फैसले को स्वीकार करेंगी या नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए इंडिया इनसाइट्स के साथ और इजाजत दीजिए। नमस्कार।